एक दिन सीमा अपनी कार से कहीं जा रही थी। पास में एक लड़की ने देखा और सीमा की जान बचाई। सीमा को अपने पैसों का घमंड था। अपने पैसों के नशे में चूर वो उस लड़की से कहती है, तुमने मेरी जान बचाई है, बोलो तुम्हें कितने पैसे चाहिए। पैसों का नाम सुनकर वो लड़की कहती है, पैसे? मैडम, क्या आपकी जान इतनी सस्ती है कि उसे पैसों से खरीदा जा सके? कितने पैसे हैं आपके पास? अगर दुनिया की सारी दौलत हो तब भी आप किसी इंसान की जिंदगी की कीमत नहीं लगा सकते। सीमा को अपनी गलती का एहसास होता है। वे उस लड़की से कहती है, सुनो, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। अपने पैसों के घमंड में मैं तुम्हें न जाने क्या क्या बोल बैठी। हेलो, मेरा नाम सीमा है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सविता है। ठीक है सविता, तुम पैसे तो नहीं लोगी, लेकिन मेरी एक चीज तुम्हें लेनी पड़ेगी। वो क्या? वो है मेरी दोस्ती। इस तरह उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती भी ऐसी कि सभी उन दोनों की दोस्ती की मिसाल देते। सीमा बहुत अमीर थी और सविता बहुत गरीब, लेकिन उन दोनों की दोस्ती में ये अमीरी गरीबी का फासला कभी नहीं आया। फिर एक दिन सीमा अपने बर्थडे पर सविता को अपने घर बुलाती है। कल मेरा बर्थडे है, तुम्हें जरूर आना है सविता। मैं वहाँ क्या करूँगी यार? तुम्हारे घर पर सब बड़े बड़े लोग होंगे। यूँ सबके बीच में मुझे घुटन सी महसूस होगी। अरे घुटन कैसी यार, तुम्हें बस सीधा ऊपर मेरे कमरे में आना है। पार्टी तो नीचे होगी ना, हम तो ऊपर मस्ती करेंगे। ये बोरिंग पार्टी, उसमें वैसे भी मम्मी पापा के रिश्तेदारी होंगे। ठीक है, मैं आ जाऊंगी, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें गिफ्ट देने के लिए। तुमसे तो मुझे गिफ्ट मिल चुका है, मेरी जान बचाने का। तुम बस कल आ जाना। अगले दिन वो सीमा के घर बर्थडे पार्टी में जाती है। सीमा की माँ का व्यवहार सविता के प्रति अच्छा नहीं रहता। वे अपने रिश्तेदारों से कहती है, आ गए हैं गरीब लोग। इन लोगों का तो काम ही है हम जैसे अमीर लोगों को फंसाना और पैसे ऐंठना। इतने में सविता वहां आ जाती है। सीमा सविता को अपने भाई सूरज से मिलवाती है। हेलो, कैसी हो सविता? घर में सब ठीक है? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो? एक मिनट सविता, मैं आती हूँ। देखो, ये लोग कितने चालाक होते हैं, पल भर में मेरे बेटे को अपना भाई भी बना लिया। आंटी जी, आप मेरी सहेली की मम्मी हो, इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं बोल रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे कुछ भी बोलती रहे। आप जैसे लोग जब देखो पैसे पैसे करते रहते हो। अगर मुझे पैसे ही चाहिए होते तो मैं उसी दिन ले लेती जिस दिन मैंने आपकी बेटी की जान बचाई थी। सीमा मुझे पैसे दे ही रही थी, पर हम लोग इतने गिरे हुए नहीं हैं कि हम किसी की जान के बदले पैसे ले। सीमा की जान बच गई, यही मेरे लिए बहुत है। क्या पता वो एक्सीडेंट भी तुम ही ने करवाया हो। ये बात सुनकर सविता रोती हुई वहां से चली जाती है। अगले दिन सीमा उसके घर जाती है। क्या हुआ, क्या बात है? तुम पार्टी से क्यों चली आई? कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वहां से चली आई। देखो, सच सच बताओ, माँ ने तो तुमसे कुछ नहीं कहा ना? सविता चुप रहती है, वो कुछ नहीं बोलती। सीमा उसकी खामोशी से सब समझ जाती है। आई एम सॉरी सविता,
माँ की बातों का बुरा मत मानो। उनको क्या पता एक सच्चा रिश्ता क्या होता है, एक सच्ची दोस्ती क्या होती है। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि मैं वहां आकर क्या करूंगी। देखो, तुम अपने घर जाकर माँ से कुछ मत कहना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारे घर में झगड़ा हो। इस बात को लेकर सीमा अपनी सहेली के सामने बहुत शर्मिंदा होती है। उसे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आता है। वह अपनी माँ से पूछती है, आपने ऐसा क्यों किया सविता के साथ? मैंने क्या किया, सच ही तो बोला था। सच तो सबको कड़वा ही लगता है। कोई सच नहीं बोला माँ आपने। आपने एक गरीब लड़की का मजाक उड़ाया है। आपको मेरी सहेली के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, तो अब तुम्हारी सहेली तुम्हें अपनी माँ से भी ज्यादा प्यारी हो गई। पता नहीं इस लड़की ने तुम पर क्या जादू टोना कर दिया है। तुम तो मेरी कोई बात नहीं सुनती हो। इतने में सूरज वहां आ जाता है। ओहो, उस लड़की के लिए तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? छोड़ो, अब भूल भी जाओ। रात गई बात गई। सीमा, तुम अपनी सहेली से कम ही मिला करो। दोस्ती रिश्तेदारी बराबर वालों में ही अच्छी लगती। इसके बाद वे दोनों अक्सर बाहर ही मिलते। दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगता है। फिर एक दिन सीमा शॉपिंग मॉल में कुछ शॉपिंग कर रही होती है। वहां उसे वरुण नाम का एक लड़का मिलता है। वे दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मन ही मन एक दूसरे को चाहने लगते हैं। इसके बाद उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन सीमा वरुण के बारे में सविता को नहीं बताती है। वह उसे वरुण से सीधा मिलवाना चाहती है। फिर यूं ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन, माँ, क्या हुआ? क्यों गला फाड़ रही हो? आजकल सविता मेरे पास आती ही नहीं है। पता नहीं क्या हुआ। तो मुझे क्या पता, तुम्हारी सहेली है, तुम्हें पता होगा। वैसे भी मैंने तुमको कहा है, ऐसे लोगों को ज्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए। ये किसी दिन तुमको ऐसा झटका देंगे, तुम हमेशा के लिए याद रखोगी। सीमा उसकी बात पर ध्यान नहीं देती है। वह कहती है, उसने कॉलेज जाना भी छोड़ दिया। तो तू जाके देख ले, मेरा दिमाग क्यों खाती है। ठीक है माँ, मैं जाकर आती हूँ। सीमा सविता के घर जाती है और उससे कहती है, हाय, क्या हुआ? क्यों मुंह लटका के बैठी हो? तुम कई दिनों से कॉलेज भी नहीं आई। क्या बताओ यार, मेरे बाबूजी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। माँ कहती है बहुत होगी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, इसीलिए तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। अब घर का काम काज संभालो। ये रही लड़के की तस्वीर। ये क्या? सीमा लड़के की तस्वीर देखकर हैरान रह जाती है। वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है और घर जाकर बहुत रोती है, क्योंकि वह लड़के की तस्वीर किसी और की नहीं, वरुण की होती है। क्या हुआ सीमा, क्यों रो रही हो? वह अपने भाई सूरज से सारी बात बताती है। वरुण, वो शर्मा अंकल का बेटा? उसे तो मैं अच्छे से जानता हूँ। मैं जाकर बात करता हूँ उससे। सूरज वरुण से बात करके आता है और आकर सीमा से कहता है, तुम ठीक कह रही हो, उसकी शादी सविता से तय हो गई है। देखो, मैं तो पहले ही कहती थी कि ऐसे लोगों को अपने पास भी नहीं भटकने देना चाहिए। देखा, तुमसे तुम्हारा ही प्यार छीन लिया। और निभाओ दोस्ती, बड़ी आई सच्ची सहेली वाली। सीमा वरुण को फोन करती है। क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? मैं क्या करूं यार, मेरे घर वालों ने ये रिश्ता तय किया है, तुम मुझे भूल जाओ। ये कहकर वह फोन रख देता है। एक दिन रास्ते पर सविता सूरज को देखती है। कैसे हो भैया आप? मैं ठीक हूँ। और कहाँ जा रही हो?
बस मैं थोड़ा सा सामान लेने आई थी, आपको देखा तो रुक गई। उसने सीमा का हाल पूछा। सूरज ने सब कुछ बता दिया। तब सविता को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा वो इस रिश्ते को मना कर देगी और अपने नाना नानी के घर चली जाएगी। सविता यह शहर छोड़ के जा ही रही थी, तभी रेलवे स्टेशन पर वरुण आता है। मुझे छोड़ के जा रही हो? तुम मेरी सहेली के प्यार हो, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहती। नहीं, मैं तुम्हारा हूँ सविता। मैं तो तुम्हारी सहेली सीमा को जानता भी नहीं। सीमा जिससे प्यार करती है वो मेरा जुड़वा भाई है। ये सुनकर सविता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो दोनों बाहर निकलते हैं। बाहर उनका तीनों इंतजार कर रहे होते हैं। सीमा सविता से कहती है, ये सब सूरज और वरुण की चाल थी। क्या तुम्हें यह सब पहले से ही पता था? नहीं, सीमा को इस बारे में नहीं पता था। जिस दिन सीमा ने मुझे सब कुछ बताया, मैं उसी दिन सब समझ गया। और इस तरह दोनों सहेलियां एक ही घर में ब्याही जाती हैं।